Good morning, students. And now, today we are going to study a very beautiful poem of your book Beehive, Chapter 6. No men are foreign. कोई भी व्यक्ति फॉरेन विदेशी नहीं है. What do you understand by foreign? Foreign means which is not native. जो आपका देश में नहीं है वो foreign कहलाता है. Now here are some hard words of this chapter. Recognize, identify, disposes, deprive मतलब किसी को प्रताड़ित करना, किसी चीज की कमी महसूस होने देना. Defy, pollute, खराब करना. Starve means भूख से तड़पाना. Making someone feeling hungry. Right? Now, as per the poet, the poet stresses us to live like a society. पोएट जो है, कवि जो है, हमें एक समाज की तरह रहने के लिए प्रेरित करता है. वो यह कहता है कि नो कंट्री इज फॉरेन. कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं. चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दक्षिण अफ्रीका चले जाएं, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई लाल होगा, कोई पीला होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन. हम क्या है? पहले मानव है, उसके बाद से पांडे है, सिंह है, करीम है, अल्लाह है, मियां है. दैट इज डिफरेंट. So that's what poet wants to teach us. Now let us start with the starter time. Have you ever thought of some people like strands or other countries as foreign? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश विदेशी भी हो सकता है? नहीं ना. हमारा देश, our country was slave before 1947. 1947 से पहले हम गुलाम थे. हमारे आसपास दो तीन कंट्री हैं. दैट कंट्रीज वेयर जॉइंट विद अस, मींस दे वेयर अलोंग विद अस बिफोर पार्टीशन. पाकिस्तान, देन यू हैव गॉट बांग्लादेश, राइट, देन यू हैव गॉट बर्मा. दीज वेयर कंट्रीज अलोंग विद इंडिया. मीन इंडिया का पहले मैप हुआ करता था. तो पाकिस्तान जो भी आप देख रहे हैं, जो हमारा कट्टर दुश्मन, आप कहते हैं दुश्मन, मैं दुश्मन नहीं मानता. ये अपनी सोच की बात है. इट डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग. कोई भी देश, कोई भी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है. एक ही जगह, एक ही परिवार में 5 लोग रहते हैं, पांचों की विचारधारा अलग हो सकती है. तो क्या हम आपस में दुश्मनी करते हैं? नो. वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. आपके सोचने का तरीका दूसरा हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका दूसरा हो सकता है. सो इट डजंट मीन दैट वी आर अपोज्ड टू ईच अदर. वी हैव गॉट थिंकिंग्स अगेंस्ट each other. कोई नॉर्थ पोल, कोई साउथ पोल, but as a country, as a human being, we are one. We as a teacher of Zenith Convent School are here to teach you. Whether someone is teaching English, whether someone is teaching business, whether someone is teaching math, it doesn't matter. Their thoughts may vary, but their aim is to teach you all and make you a perfect human being in this world. They may belong to a different country or speak a different language. कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई दूसरे कंट्री में रहता है. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. For we are all human. हम चाहे किसी भी तरीके से एक दूसरे से अलग रहते हो, एक दूसरे की काया अलग हो सकती है, कपड़े पहनने का तरीका हो सकता है, अलग हो सकता है, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, लेकिन उससे पहले इस धरती पर सबके पैदा होने का तरीका एक है. सब एक ही माँ की गर्भ से पैदा होते हैं. पैदा होने का तरीका भी एक ही होता है, बट द ओनली थिंग इज डिफरेंट इज अबाउट आवर थॉट्स. हमारा विचार क्या है, वो सबसे बड़ी बात है. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. रिमेंबर नो मैन इज स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. ये याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है. बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ. सारे यूनिफॉर्म के नीचे एक ही सिंगल बॉडी, एक ही शरीर सांस लेती है. अभी मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, कल दूसरा कोई यहाँ आएगा, वो यूनिफॉर्म पहनेगा. सपोज दैट ए फॉरेन पर्सन कमिंग फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड, ए पर्सन कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड इज गोइंग टू टीच यू. ही इज आल्सो गोइंग टू टीच द सेम थिंग, द सेम बुक Beehive, but the only difference is that he belongs to England and I belong to India. वो इंग्लैंड को बिलोंग करता है, मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ. That is the only difference. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we
यू ऑल शेप लाइक? क्या ये धरती इसी तरीके से है? नहीं। They too aware of sun and air and water. वहां पर भी सूरज उगता है, वहां पर भी हवा चलती है, वहां पर भी पानी है, अंतर सिर्फ समय का है, राइट? Are fed by peaceful harvest by wars from winter's drought. Their hands are ours and in their light spirit in labor not different from our own. उनका जो लेबर है, जैसे वो लेबर करते हैं, जैसे हम लेबर करते हैं, both are doing, all the countries, all the persons in the world are doing the same thing. They are just walking, they are just playing their part in this world. Remember, they have eyes like ours that way. उनके में भी वो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें हैं, उनके पास भी दो आंखें हैं। वो भी इसी तरीके से सोते हैं जिस तरीके से हम सोते हैं। अंतर ये हो सकता है कि वो मखमल पे सोते हैं, हम जमीन पे सोते हैं। That is the only difference. But the poet wants to say that each and every human being is alone. कोई अल्लाह को पूछता है, कोई गॉड को पूछता है, कोई वाहिगुरु को पूछता है, but the God says ईश्वर एक है। The धर्म ग्रंथ ये कहते हैं ईश्वर एक है। We must love each other. We should not oppose the thinkings of the persons or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि हम किस तरीके से एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार बनाए रखें और इस जीवन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। The poet wants to say that if we want to live, see, the poet stresses us to live like a society. He suggests us to follow वासुदेव कुटुंबकम. First of all, वासुदेव कुटुंबकम मतलब ये धरती ही क्या है? एक स्वर्ग है। ये हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र में बताया गया वासुदेव कुटुंबकम। First of all, we must think about humanity. Rest is secondary. हमको पहले मानवता के बारे में सोचना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। Coming on to the fourth paragraph. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. ये इस बात को याद रखिए, जब भी हमें कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी है, वो बहुत बदमाश है, we should not tell like this. हमें क्या कहता है, वो भी तुम्हारे भाई है, हम ही से अलग हुआ है ना। That we shall disposes, betray, condemn. Disposes means I have written here, see, deprive. हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को तड़पाते हैं, तो वो भी तो आपका अपना भाई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो आपसे जुड़ा हुआ है। Suppose that in a class, in a small class, I am giving you an example like you, आप क्लास में बैठे हैं, आपको मैंने डांटा और दूसरे बच्चे आपका मजा ले रहे हैं, मीन्स अरे आज तो राहुल डांट खा गया। But thinking that you must remain united. Whenever you are united, nobody can defeat you. अगर आप एक हैं, मैंने राहुल को डांटा, मैंने पूरी क्लास को डांटा, आप उस तरीके से सोचिए कि अगर मैं किसी एक बच्चे को डांट रहा हूँ, it means I am scolding everyone. Then you will realize your mistake and improve yourself. ये थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि राहुल को डांट दिया, वाह मजा, बहुत मॉनिटर बनता था, मजा आ गया, सर ने उसको दो झापड़ मार के डांट दिया। That should not be the case here, right? 9th वाले को मार दिया, वो भी तो आप ही का स्टूडेंट है, वो भी तो आप ही का क्लासमेट है, आप ही का दोस्त है, उसको भी मैं ही पढ़ाता हूँ, आपको भी मैं ही पढ़ाता हूँ, सारे टीचर्स एक दूसरे को पढ़ाते हैं। So the poet wants us to live like a unity, like a one person. सारा विश्व जो है एक है, जितने भी आदमी और औरत, जितने भी सोसाइटियां रहती है, everybody is doing its own part. सब लोग अपने इस जीवन रूपी खेल का एक अपना अंग, अपना एक भाग खेल रहे हैं। कोई 10 साल खेलेगा, कोई 20 साल खेलेगा, कोई 100 साल खेलेगा। सबका समय निर्धारित है जीने का और मरने का। So why to hate with others? तो दूसरों से क्यों नफरत करना? आपने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? We should not do like that. सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने जीने का अधिकार है, सबका अपना ट्रेंड है, सबकी अपनी स्टाइल है। We can't compare a person with another. हम एक देश को दूसरे देश से कंपेयर नहीं कर सकते। हम एक ही घर में एक व्यक्ति के आदत को नहीं बदल सकते। Nature and signature doesn't change. That is एक कहावत। It is the human earth that we defy. Defy is pollute. ये जो मानव है वो इस धरती को प्रदूषित करते हैं हर तरीके से, वो अपनी बोलचाल से, अपने कृत्यों से, कृत्यों मतलब अपने काम से। Our hells of fire and dust outrage the innocence.
आप इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, नो कंट्री और कोई भी कंट्री जो है स्ट्रेंज नहीं है, वो अलग नहीं है। दैट शुड बी द मोटो। सो दिस poem has been finished. It was a very beautiful poem by James Cribb. Now I am going to send the theme. I have already written here. You can write down from here, no problem. अंतर इतना है कि आप पर्दे के पीछे हैं और मैं पर्दे के आगे। So that was the lesson. Thanks a lot. Good day. Take care.